हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। और अभी हम पढ़ रहे हैं थोरैक्स। और थोरैक्स के अंदर अभी हमने पिछले दो वीडियोस के अंदर पढ़ा इंटरकोस्टल स्पेसिस और इंटरकोस्टल मसल्स। और उसके बाद जो अपना पिछला लेक्चर आया था वो आया था इंटरकोस्टल नर्व्स के ऊपर। इसी के साथ हम आगे पढ़ने वाले हैं वो है अपना इंटरकोस्टल आर्टरीज के बारे में। मैं रिकमेंड करूंगा कि तुम पुराने वाले वीडियोस देख के ये वाला वीडियो देखो, तुम्हें ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। और जितने भी थोरैक्स के वीडियोस है वो सारे के सारे सीक्वेंस में आ रहे हैं, तो तुम उस सीक्वेंस में देखोगे तो तुम्हें ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। इस वीडियो में अपन पढ़ने वाले इंटरकोस्टल आर्टरीज। तो चलो शुरू करते हैं। तो इंटरकोस्टल आर्टरीज, नाम से ही पता चल रहा है कि वो आर्टरीज जो कि अपनी इंटरकोस्टल स्पेसिस के अंदर सप्लाई करेगी, अपने पीछे की बैक की मसल्स और वहाँ की स्किन को सप्लाई करेगी, और जो अपनी यहाँ की आसपास की स्किन को सप्लाई करेगी, पेक्टोरल रीजन की और अपने पेक्टोरल मसल्स को सप्लाई करेगी, वो है अपनी इंटरकोस्टल आर्टरीज। ठीक है, इसको अपन थोड़ी देर में डिटेल में देखेंगे, तुम्हें और समझ में आएगा। तो सबसे पहले मैं क्या है ना, इसको समझाने के लिए तुम्हें एक ट्रांसफर सेक्शन लेता हूँ अपनी बॉडी का, और उसको ऊपर से देखते हैं अपन। ठीक है, ठीक है, पहले हम समझ लेते हैं सब कुछ, और उसके बाद हम उसको थ्योरी में और जो एग्जाम के अंदर जो डायग्राम्स बनाने हैं वैसे हम बनाएंगे। ठीक है, तो ये एक ट्रांसफर सेक्शन है, इसके अंदर हम ऊपर से देख रहे हैं। ठीक है, तो पीछे की तरफ अपना ये वर्टेब्रल कॉलम है, ठीक है, और आगे की तरफ ये अपनी स्टर्नम है। तो पिछले वाले वीडियो के अंदर अपन ने नर्व्स का देखा था ना, सारा का सारा, कि उसका कोर्स वगैरह क्या होता है। तो देखो, तुम इस तरफ पूरी नर्व्स बनी हुई है और इस तरफ अपनी आर्टरीज बनी हुई है, तो देखोगे तो तुम्हें मोर और लेस सिमिलर ही दिखेगा। ठीक है, तो नर्व्स में क्या होता था कि अपनी ये स्पाइनल कॉर्ड से नर्व्स निकलती थी, ठीक है, इंटरकोस्टल नर्व, और ये पूरा का पूरा यहाँ से ट्रैवल करते करते आगे तक आती थी। ठीक है, और यहाँ आगे भी आगे, और ये साइड में ये ब्रांचेस देती थी। जो लेटरल साइड में होती थी उसको बोलते हैं हम लेटरल क्यूटेनियस ब्रांच, और आगे वाली को एंटीरियर क्यूटेनियस ब्रांच। ठीक है, वैसे ही आर्टरीज होती है, बट आर्टरीज के अंदर फर्क ये होता है कि सेम आर्टरी आगे तक नहीं आती। ठीक है ना, यहाँ दो आर्टरीज होती है, आगे से एक आर्टरी ओरिजिनेट होती है, पीछे से एक आर्टरी ओरिजिनेट होती है, और वो बीच में आके एनास्टोमोसाइज कर जाती है। ठीक है ना, तो ये फर्क है बस एक। ठीक है, तो अब देखो, दो आर्टरीज है मैंने तुम्हें बताया। तो पीछे से जो आर्टरी आती है इंटरकोस्टल स्पेस के अंदर उसको बोलते हैं हम पोस्टीरियर इंटरकोस्टल आर्टरी, और जो आगे से आएगी उसको बोलेंगे हम एंटीरियर इंटरकोस्टल आर्टरी। तो सबसे पहले तो मैंने तुम्हें क्या बताऊंगा मैं, कि ये अपनी दो रिब्स है। ठीक है, अब इन दो रिब्स के बीच में जो ये स्पेस है उसको बोलते हैं हम इंटरकोस्टल स्पेस। ठीक है, और ये कवर्ड होती है अपनी मसल्स के द्वारा, इंटरकोस्टल मसल्स। इंटरकोस्टल मसल्स में तो मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, तीन लेयर्स होती है इंटरकोस्टल मसल्स की। जो सबसे बाहर वाली होती है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल। फिर उसके अंदर जो होती है उसको बोलते हैं हम इंटरनल इंटरकोस्टल मसल, और जो सबसे अंदर होती है उसको बोलते हैं हम इनर मोस्ट इंटरकोस्टल मसल। और ये जितने भी अपना न्यूरोवेस्कुलर प्लेन है ना, मतलब नर्व्स, वेन्स और आर्टरीज वगैरह जो है, वो अपनी इंटरनल इंटरकोस्टल और इनर मोस्ट इंटरकोस्टल, जो अपनी अंदर की जो दो मसल्स है ना उनके अंदर ट्रैवल करता है। ठीक है, उनके बीच में ट्रैवल करता है। ठीक है ना, तो ये चीज है। तो ये देखो, तुम अगर जूम करके देखो तो तुम्हें ये सबसे अंदर वाली जो मसल दिख रही है, ये कौन सी अपनी इनर मोस्ट इंटरकोस्टल मसल, और ये वाली कौन सी है, ये अपनी इंटरनल इंटरकोस्टल मसल, और जो सबसे बाहर वाली है वो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल। तो तुम देखोगे ना अगर, तो ये जो अपनी आर्टरी चल रही है या फिर जो भी नर्व वेन्स वगैरह चलती है वो कहाँ चलती है, यहाँ पे। ठीक है, इस इंटरनल और इनर मोस्ट के बीच में चलती है। ठीक है, ये समझ में आया तुम्हें। तो ये सारा कोर्स जो है वो इन दोनों मसल्स के बीच में ही इसका कोर्स है पूरा का पूरा। ठीक है, और मैंने तुम्हें ये भी बताया था इंटरकोस्टल स्पेसेस वाले लेक्चर के अंदर कि अपने देखो, एक तो अपनी मेन जो आर्टरी वेन्स और नर्व्स होती है वो चलती है। ठीक है, और वो कहाँ चलती है, अपने जो देखो दो रिब्स के बीच में इंटरकोस्टल स्पेस होता है, तो ये वाली रिब और ये वाली रिब है। ठीक है, ये वाली सुपीरियर रिब है और ये वाली अपनी इंफीरियर रिब है। ठीक है, इस सुपीरियर रिब के इंफीरियर मार्जिन में, मतलब सुपीरियर रिब के जस्ट नीचे जो चलती है ना, ये जो न्यूरोवेस्कुलर बंडल चलता है, वो अपना मेन ब्रांचेस है। मतलब कि जो मेन जो आर्टरी नर्व और वेन है वो अपनी यहाँ चलती है। बट ये क्या करती है ना, अगर मान लो ये डैमेज हो जाए किसी रीजन की वजह से, तो एक कोलेटरल सर्कुलेशन चलती रहती है, और वो कोलेटरल सर्कुलेशन इन्हीं से निकलती है, और वो चलती है अपनी यहाँ, मतलब कि जो नीचे वाली रिब है ना, इंफीरियर रिब, उसके सुपीरियर मार्जिन में, मतलब उसके जस्ट ऊपर चलती है। तो ये एक चीज़ है कि जो मेन वाली है वो अपनी ऊपर चलती है, दैट इज अपनी सुपीरियर रिब के जस्ट नीचे चलती है, और जो कोलेटरल वाली है वो अपनी इंफीरियर रिब के जस्ट ऊपर चलती है। मतलब कि इस स्पेस के अंदर ऊपर की तरफ जो चलती है वो अपनी मेन वाली होती है, और नीचे की तरफ कोलेटरल सर्कुलेशन चलती है। ठीक है, ये भी तुम्हें पता होना चाहिए। तो अब अपन देखते हैं एक एक करके। पहले हम पोस्टीरियर वाली देखते हैं। तो पोस्टीरियर वाली जो है, देखो, अब जो पोस्टीरियर इंटरकोस्टल आर्टरी है वो अपनी ओरिजिनेट होती है ऑर्टा से, डायरेक्ट जो अपना थोरेसिक ऑर्टा होता है उसी से ओरिजिनेट होती है ये। ठीक है, और ये ओरिजिनेट होकर ये ट्रैवल करती है इन दो, कौन सी, इनर, जो दो अंदर की जो दो मसल्स हैं उनके बीच में ट्रैवल करती है। ठीक है, दैट इज अपनी इंटरनल इंटरकोस्टल मसल और इनर मोस्ट इंटरकोस्टल मसल, इन दोनों के बीच में ट्रैवल करते करते आगे तक आती है, और यहाँ पे आके ये खत्म हो जाती है। ठीक है, कहाँ पे आके खत्म होती है ये, देखो, ये जो जंक्शन है ना इसका, इस रिब का और ये कार्टिलेज का, ठीक है, कोस्टोकॉन्ड्रल जंक्शन जो है ना, यहाँ पे आके खत्म हो जाती है। ठीक है, ये समझ में आ गया तुम्हें। तो यहाँ से लेके यहाँ तक आती है ये वाली। ठीक है, और आगे की तरफ जो ये इंटरनल थोरेसिक आर्टरी होती है ना, ठीक है, अभी थोड़ी देर बाद में इसी वीडियो के अंदर अपन इंटरनल थोरेसिक आर्टरी पढ़ने वाले हैं। तो ये जो इंटरनल थोरेसिक आर्टरी है अपनी, ठीक है, वहां से अपनी निकलती है अपनी एंटीरियर इंटरकोस्टल आर्टरी। ठीक है, तो एंटीरियर इंटरकोस्टल आर्टरी जो है वो निकलती है अपनी इंटरनल थोरेसिक आर्टरी से।
ठीक है, और दो निकलती है ये और एक ये। एक तो अपनी क्या करती है, मेन वाले के साथ एनास्टोमोसाइज कर जाती है, और एक अपनी कोलेटरल ब्रांच जो आ रही है ना नीचे से, उसके साथ एनास्टोमोसाइज कर जाती है। ठीक है, अभी थोड़ी देर बाद में जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे और ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा तुमको। तो अब देखो पोस्टीरियर वाले के बारे में पहले अपन पूरा पढ़ लेते हैं। तो ये पोस्टीरियर वाली निकलती है अपनी आर्च ऑफ ऑर्टा से, ठीक है। फिर ये दो ब्रांचेस दे देती है यहीं पे। एक ब्रांच देती है ये स्पाइनल कॉर्ड को, जिसको हम बोलते हैं स्पाइनल ब्रांच, और ये स्पाइनल ब्रांच जो है वो स्पाइनल कॉर्ड को सप्लाई कर देती है, वर्टिब्रल कॉलम वगैरह को, ठीक है। फिर एक ब्रांच देती है डॉर्सल ब्रांच। डॉर्सल ब्रांच क्या करती है, पीछे की बैक की मसल्स को, बैक की स्किन वगैरह को सप्लाई कर देती है, ठीक है। तो एक ये वाली ब्रांच आ गई स्पाइनल ब्रांच, और एक ये डॉर्सल ब्रांच दे दी इसने, ठीक है, जो मसल्स वगैरह को सप्लाई कर देती है। फिर आगे की तरफ आते हैं, फिर एक यहाँ पे कोलेटरल ब्रांच भी दे देती है, जो कि इसके साथ साथ ही पैरेलल में चलती रहती है नीचे की तरफ, ठीक है। मैंने तुम्हें थोड़ी देर पहले ही बताया था कोलेटरल ब्रांच तो, ठीक है। ये देखो तुम्हें इधर दिख भी रही है, देखो कोलेटरल ब्रांच दिख रही है, ठीक है ना। यहाँ ये मेन चल रही है और ये कोलेटरल ब्रांच चल रही है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि ये आगे आती जाती है, आगे आती जाती है, फिर ये क्या करती है, एक लेटरल साइड में मिड एक्सिलरी लाइन में, ये जहां से नर्व भी निकलती है, इसके नर्व के साथ साथ ही ना ये लेटरल क्यूटेनियस ब्रांच दे देती है, ठीक है, जो अपनी स्किन को सप्लाई करती है लेटरल साइड की। तो लेटरल क्यूटेनियस नर्व के साथ साथ ये यहाँ से निकलती है, ठीक है। तो इसने लेटरल ब्रांच दे दी, और फिर ये जाके सीधा का सीधा एनास्टोमोसाइज कर जाती है, ठीक है। अब जो इंटरनल थोरेसिक आर्टरी है उससे अपने निकली एंटीरियर इंटरकोस्टल आर्टरी, ठीक है, दो, और ये जाके इसके साथ एनास्टोमोसाइज कर जाती है। इनकी कोई ब्रांचेस होती नहीं है, ठीक है। तो अगर तुम मेनली अगर ध्यान से देखो तो पोस्टीरियर इंटरकोस्टल आर्टरी ही है जो कि सप्लाई करती है मेजॉरिटी ऑफ द इंटरकोस्टल स्पेस को, ठीक है। मेजॉरिटी को तो यही सप्लाई कर रही है ना, ठीक है, बहुत कम को ये वाली सप्लाई कर रही है, ठीक है। और एक और चीज़ की जो अपन ने नर्व्स में देखा था कि जो एंटीरियर वाली जो ब्रांच होती है ना अपनी, वो नर्व से डायरेक्ट निकलती है, डायरेक्ट उसी नर्व से निकलती है ना, उसी नर्व की कंटिन्यूएशन होती है। बट यहाँ पे क्या होता है कि जो इंटरनल थोरेसिक आर्टरी है ना, वो यहाँ से ये ब्रांचेस दे देती है, जिसको हम बोलते हैं परफोरेटिंग एंटीरियर ब्रांचेस या फिर परफोरेटिंग मेमोरी ब्रांचेस, ठीक है। अपन थोड़ी देर में इसको भी देखते हैं। तो ये अपन ने सारा का सारा देख लिया। अब इसके अंदर एक और चीज़ रह गई, तुम ध्यान से देखो तो ये जो ऑर्टा है ना अपना थोरेसिक ऑर्टा, ये अपना लेफ्ट साइड में प्रेजेंट है थोड़ा सा, ठीक है। तो उस वजह से अगर तुम ध्यान दो तो ये जो पोस्टीरियर इंटरकोस्टल आर्टरी है ऑफ द लेफ्ट साइड, वो छोटी होती है एज कंपेयर टू द पोस्टीरियर इंटरकोस्टल आर्टरी ऑफ द राइट साइड, ठीक है। ध्यान देखो तो देखो ना कि जो यहाँ से निकल रही है एक, और एक यहाँ से निकल रही है, तो इसको ज़्यादा ट्रैवल करना पड़ता है, इसलिए जो पोस्टीरियर इंटरकोस्टल आर्टरी राइट साइड की है वो थोड़ी सी लंबी होती है एज कंपेयर टू द पोस्टीरियर इंटरकोस्टल आर्टरी ऑफ द लेफ्ट साइड, ठीक है। तो ये मैंने तुम्हें पूरा का पूरा कोर्स बता दिया इसका, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि इंटरकोस्टल आर्टरीज जो होती है वो आर्टरीज होती है जो कि सप्लाई करती है अपने इंटरकोस्टल स्पेसेस को, और ईच इंटरकोस्टल स्पेस कंटेन्स वन पोस्टीरियर इंटरकोस्टल आर्टरी विद इट्स कोलेटरल ब्रांच। समझ में आया ना तुम्हें, एक पोस्टीरियर इंटरकोस्टल आर्टरी होती है और साथ में एक कोलेटरल ब्रांच भी दे देती है। देखो तो यहाँ पे ये देखो दिख रही है ना ये वैसे, और साथ में दो एंटीरियर इंटरकोस्टल आर्टरीज, देखो एक ये और एक ये, दो एंटीरियर इंटरकोस्टल आर्टरीज देती है। ये तो देख लिया अपन ने। अब हम क्या करेंगे ना, पहले इसका पूरा का पूरा कोर्स बना देते हैं, ठीक है। ये तुम्हें एग्जाम में बनाना डायग्राम कि इसका कोर्स जो है वो सेम एज नर्व है। अगर तुम नर्व्स का, अगर तुम्हें एक काम करना, तुम पिछले वाला वीडियो देख लेना जो कि इंटरकोस्टल नर्व्स के ऊपर है। अगर तुमने देख रखा है तो वेल एंड गुड है। तो उसके अंदर मैंने तुम्हें पूरा का पूरा कोर्स बता रखा है, तो तुम अगर कोर्स लिखना चाहते हो तो सेम वैसे के वैसे कोर्स लिख सकते हो, ठीक है। और बाकी मैंने इसके अंदर डायग्राम तो दे ही दिया है, तो तुम ये बनाओगे तो भी सफिशिएंट है। तो कोर्स के अंदर पहली बात तो यही है कि इट ट्रेवल्स बिटवीन द इनर मोस्ट एंड इंटरनल इंटरकोस्टल मसल, ठीक है। अब देखो इस पूरे के पूरे कोर्स को हम कैसे बनाएंगे। सबसे पहले अपन स्पाइनल कॉर्ड बनाते हैं, यहाँ पे आगे की तरफ स्टर्नम बना देते हैं, ठीक है। फिर अपन क्या करते हैं, तीन मसल्स बनाते हैं। सबसे बाहर की तरफ जो मसल है वो अपनी एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, फिर उसके अंदर अपनी इंटरनल इंटरकोस्टल मसल, और फिर सबसे अंदर है अपनी इनर मोस्ट इंटरकोस्टल मसल। ये तीनों की तीनों लेयर्स बना दी। अब मैंने तुम्हें थोड़ी देर पहले बताया कि जो अपनी ये जो नर्व्स वेसल्स जो भी चलती है वो अपनी इन दोनों के बीच में चलती है। जो अंदर वाली दो है ना, दैट इज अपनी इनर मोस्ट और इंटरनल इंटरकोस्टल के बीच में चलती है। तो ये अपना ऑर्टा बनाया अपन ने, और ऑर्टा से ये निकली अपनी पोस्टीरियर इंटरकोस्टल आर्टरी, और ये यहाँ पे आके कोस्टोकॉन्ड्रल जंक्शन पे जाके खत्म हो जाती है, ठीक है। ब्रांचेस कौन कौन सी देती है, एक ब्रांच देती है स्पाइनल ब्रांच, फिर एक ही देती है डॉर्सल ब्रांच जो कि अपनी बैक की मसल्स वगैरह को सप्लाई कर देती है। फिर ये कुछ मस्कुलर ब्रांचेस देती है जो कि अपनी यहाँ आसपास की जो भी मसल्स होती है ना अपनी, जैसे कि ये इंटरकोस्टल मसल्स वगैरह उनको सप्लाई करती है। फिर ये लेटरल साइड के अंदर आके ये लेटरल क्यूटेनियस ब्रांच देती है जो कि एनास्टोमोसाइज कर जाती है जो इनके साइड में होती है उनसे, ठीक है। और फिर ये आगे की तरफ आती है और ये यहाँ पे एनास्टोमोसाइज हो जाती है, मतलब कि ये खत्म हो जाती है, टर्मिनेट हो जाती है। फिर वैसे ही आगे की तरफ से मैंने तुम्हें बताया कि इंटरनल थोरेसिक आर्टरी है वो देती है तुम्हारी एंटीरियर इंटरकोस्टल आर्टरी, ठीक है, और वो एनास्टोमोसाइज कर जाती है अपनी पोस्टीरियर इंटरकोस्टल आर्टरी के साथ, ठीक है। और ये इंटरनल थोरेसिक आर्टरी एक खुद से ही एक ब्रांच देती है जिसको हम बोलते हैं एंटीरियर क्यूटेनियस और परफोरेटिंग ब्रांचेस, ठीक है, और ये यहाँ पे इनके साथ एनास्टोमोसाइज कर जाती है,
ठीक है। अपन जब इंटरनल थोरेसिक आर्टरी पढ़ेंगे तो उसके बारे में बहुत ज़्यादा और डिटेल में पढ़ेंगे। तो फिलहाल तुमने ये बना देना एग्जाम के अंदर और तुम्हें समझ में भी आ गया होगा पूरा का पूरा। अब हम क्या करते हैं कि जो अपनी रिब है ना, इस रिब को क्या करते हैं हम फ्लैट कर देते हैं। मतलब जैसे ये रिब अपनी ऐसे होती है ना, इन रिब्स को क्या करते हैं हम सीधा कर देते हैं, अगर मान लो हाइपोथेटिकली, ठीक है। तो हमें कैसा व्यू दिखेगा, वो ये ऐसा दिखेगा पूरा, ठीक है। तो मैंने रिब को क्या किया, फ्लैट कर दिया एकदम। तो रिब का ये वाला जो पार्ट है ये अपना वर्टिब्रल एंड है और ये वाला जो है वो स्टर्नल एंड है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, स्टर्नम बना दिए और इस तरफ मैंने ये रिब जो है इसका ये वर्टेब्रल एंड बना दिया। तो ये अपन की दो रिब्स है और इन दो रिब्स के बीच में जो स्पेस है उसको बोलते हैं हम इंटरकोस्टल स्पेसेस। अब मैंने तुम्हें थोड़ी देर पहले बताया कि जो ये ऑर्टा बना देते हैं अपन इधर और एक इधर इस तरफ अपने बना देते हैं इंटरनल थोरेसिक आर्टरी। तो ऑर्टा से डायरेक्टली निकलती है अपनी पोस्टीरियर इंटरकोस्टल आर्टरी, ठीक है, और ये एनास्टोमोसाइज कर जाती है अपनी एट द कोस्टोकॉन्ड्रल जंक्शन पे विद द एंटीरियर इंटरकोस्टल आर्टरी के साथ, ठीक है ना। ये अपना कोस्टोकॉन्ड्रल जंक्शन है, ये अपनी रिब है जिसको हमने फ्लैट कर दिया है और ये अपना वर्टेब्रल एंड ऑफ द रिब है, ठीक है, और ये अपनी स्टर्नम है, ठीक है। ये तो हमने लेबल कर दिया। अब इसकी एक कोलेटरल ब्रांच भी होती है, वो नीचे की तरफ से आती है और इस वाली के साथ ये एनास्टोमोसाइज कर जाती है, ठीक है ना। तो ये तुम्हें ये वाला डायग्राम भी बना देना है, इससे तुम्हें ये कोलेटरल ब्रांच भी दिख जाएगी, ठीक है। तो ये अपन ने एक तरह से बेसिक्स पढ़ लिया है। अब हम क्या करते हैं कि पूरा का पूरा एक तरह से ओवरव्यू ले लेते हैं पूरी की पूरी ब्लड सप्लाई ऑफ द थोरैक्स की, ठीक है। तो इसके अंदर अपनी इंटरनल थोरेसिक आर्टरी भी काफी हद तक कवर हो जाएगी, तो मुझे बस एक तरह से रीड ही करना रहेगा बाद में, ठीक है। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं कि हार्ट से शुरू करते हैं। तो हार्ट के अंदर से अपनी आर्च ऑफ ऑर्टा निकलती है, हम सबको पता है, ठीक है। ये जो आर्च ऑफ ऑर्टा होती है इसकी तीन ब्रांचेस होती है, ठीक है। एक होती है अपनी ब्रेकियोसेफेलिक ट्रंक, ठीक है, एक होती है अपनी लेफ्ट कॉमन कैरोटिड और एक होती है अपनी लेफ्ट सबक्लेवियन, ठीक है। ये तीन होती है। तो लेफ्ट सबक्लेवियन और लेफ्ट कॉमन कैरोटिड तो हमारे डायरेक्ट निकल जाती है आर्च ऑफ ऑर्टा से, बट ये जो राइट कॉमन कैरोटिड और ये जो राइट सबक्लेवियन है ना, ये निकलती है अपनी ब्रेकियोसेफेलिक ट्रंक से, ठीक है। तो ये अपनी राइट सबक्लेवियन है, ठीक है, और ये अपनी लेफ्ट सबक्लेवियन है। तो तुम देखो तो ये सबक्लेवियन से निकलती है अपनी क्या, इंटरनल थोरेसिक आर्टरी। ये देखो तुम्हें इंटरनल थोरेसिक आर्टरी दिख गई, ठीक है ना, जो अपन थोड़ी देर पहले देख रहे थे। तो इंटरनल थोरेसिक आर्टरी कहाँ से निकलती है, सबक्लेवियन से, ठीक है। और सबक्लेवियन के भी तीन पार्ट्स होते हैं, जिस तरीके से अपन ने एक्सिलरी आर्टरी को तीन पार्ट्स में बांटा था ना, बाय द हेल्प ऑफ अ मसल जिसको हम बोलते हैं पेक्टोरलिस माइनर मसल। वैसे ही क्या होता है कि जो अपनी सबक्लेवियन आर्टरी है ना, इसको सबक्लेवियन आर्टरी को अपन डिटेल में पढ़ेंगे हेड नेक के अंदर। ये सबक्लेवियन आर्टरी भी क्या होता है कि एक मसल इसको तीन पार्ट में डिवाइड करती है जिसको हम बोलते हैं स्केलेनियस एंटीरियर मसल। अपन हेड नेक में डिटेल में पढ़ेंगे उसको। तो फर्स्ट पार्ट से तो निकल जाती है अपनी इंटरनल थोरेसिक आर्टरी जो हमारे अभी काम की है, ठीक है। और सेकंड पार्ट से एक निकलती है जिसको हम बोलते हैं कोस्टो सर्वाइकल ट्रंक। ये दोनों तुम्हें भी याद रखो कि सबक्लेवियन आर्टरी की पहले पार्ट से निकलती है अपनी इंटरनल थोरेसिक आर्टरी और सेकंड से निकलती है कोस्टो सर्वाइकल ट्रंक। ये दोनों भी काम आएगी तुम्हारे। तो पहले हम इंटरनल थोरेसिक आर्टरी को देख लेते हैं। तो इंटरनल थोरेसिक आर्टरी ओरिजिनेट होती है और ये स्टर्नम के साइड साइड में चलती है पूरा, ठीक है। फिर ये अपने सिक्स्थ इंटरकोस्टल स्पेस, ठीक है, 6 इंटरकोस्टल स्पेस जब खत्म हो जाते हैं तो सिक्स्थ इंटरकोस्टल स्पेस में ये टर्मिनेट हो जाती है दो ब्रांचेस के अंदर, ठीक है, इनटू द टू टर्मिनल ब्रांचेस। ये वाली को हम बोल देते हैं मस्कुलोफ्रेनिक आर्टरी और ये वाली जो है इसको हम बोल देते हैं सुपीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी, ठीक है। तो सिंपल इंटरनल थोरेसिक आर्टरी ओरिजिनेट हुई अपनी सबक्लेवियन से, ठीक है, और ये नीचे आती है सिक्स्थ इंटरकोस्टल स्पेस में और ये टर्मिनेट हो जाती है दो के अंदर। एक है अपनी मस्कुलोफ्रेनिक आर्टरी और एक है अपनी सुपीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी। सिंपल। देखो अब मैंने तुम्हें क्या बताया था कि इंटरनल थोरेसिक आर्टरी से ही अपनी निकलती है एंटीरियर इंटरकोस्टल आर्टरीज। ये देखो एंटीरियर इंटरकोस्टल आर्टरीज यहीं से निकलती है ऐसे, ठीक है। तो ये देखो तुम्हें दिख रही होगी एंटीरियर इंटरकोस्टल आर्टरीज निकल रही है ना दो, ठीक है, यहीं पे आके खत्म हो जाती है ये। तो अब तुम बोलोगे कि सिक्स्थ इंटरकोस्टल स्पेस तक तो ये अपना इंटरनल थोरेसिक आर्टरी ने दे दी डायरेक्ट ब्रांचेस, ठीक है, बट सिक्स्थ के बाद कौन देगा, ठीक है। सिक्स्थ के बाद तो अपनी इंटरनल थोरेसिक आर्टरी खत्म होगी ना, तो सेवंथ एट्थ और नाइन्थ इंटरकोस्टल स्पेसिस में आगे की तरफ से कौन देगा, तो वो देगा अपनी ये मस्कुलोफ्रेनिक जो है ना, जो अपनी इंटरनल थोरेसिक आर्टरी की टर्मिनल ब्रांच है। तो ये मस्कुलोफ्रेनिक आर्टरी ही आगे अपनी जो बचे हुए तीन ना जो अपने इनको सप्लाई करने के लिए मस्कुलोफ्रेनिक से डायरेक्ट आएगी ब्रांच, ठीक है, एंटीरियर इंटरकोस्टल ब्रांच। अब तुम बोलोगे कि 9th तक तो हो गया, अब 10th और 11th, तो 10th और 11th होती नहीं है आगे की तरफ से अपने 10th और 11th इंटरकोस्टल स्पेस होती ही नहीं है, क्योंकि जो अपनी 11th और 12th रिब है ना वो फ्लोटिंग रिब है। तो फ्लोटिंग रिब है तो जो अपना 10th और 11th जो स्पेस होता है वो पीछे की तरफ ही रहता है, आगे की तरफ होता ही नहीं है। तो इसलिए आगे की तरफ 10th और 11th इंटरकोस्टल स्पेसेस होते ही नहीं है, इसलिए वहां पे कोई आर्टरी की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो मैंने क्या बताया कि जो पहले 6 एंटीरियर इंटरकोस्टल आर्टरीज है वो अपने डायरेक्ट निकलते हैं इंटरनल थोरेसिक आर्टरी से, और बाकी का जो 7th 8th और 9th एंटीरियर इंटरकोस्टल आर्टरीज है वो अपने निकलती है मस्कुलोफ्रेनिक आर्टरी से, ठीक है। चलो ये अपन ने देख लिया। अब हम पोस्टीरियर की भी बात कर लेते हैं थोड़ी सी। तो पोस्टीरियर के अंदर मैंने तुम्हें क्या बताया कि जो ये पोस्टीरियर के अंदर ये कोस्टो सर्वाइकल ट्रंक होता है, ठीक है। तो
अपने जो पीछे की तरफ तो अपने सारे के सारे 11 के 11 इंटरकोस्टल स्पेसिस होंगे होंगे, क्योंकि फ्लोटिंग रिब तो पीछे होती ही है, ठीक है। तो मैंने तुम्हें क्या बताया था कि अभी थोड़ी देर पहले कि जो आर्टा होता है उसी से निकलती है अपनी ये सारी की सारी पोस्टीरियर इंटरकोस्टल आर्टरीज, ठीक है, सबसे निकलती है पूरी की पूरी। जो ये पोस्टीरियर इंटरकोस्टल आर्टरीज है ना, वो सारी की सारी अपने निकलती है आर्टा से, एक्सेप्ट टू। कौन कौन सी? दो, जो फर्स्ट और सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस है ना, उसकी जो आर्टरीज है ना अपनी पोस्टीरियर इंटरकोस्टल आर्टरीज, वो निकलती है अपनी इससे कोस्टो सर्वाइकल ट्रंक है ना जो अपने अभी देखा, उस कोस्टो सर्वाइकल ट्रंक से निकलती है अपनी, ठीक है। तो ये कोस्टो सर्वाइकल ट्रंक जो है ये देता है अपनी फर्स्ट और सेकंड की पोस्टीरियर इंटरकोस्टल आर्टरीज, ठीक है। देखो तुम ध्यान से देखो तो ये अपना क्या है, ये अपना है कोस्टो सर्वाइकल ट्रंक, और इस कोस्टो सर्वाइकल ट्रंक से ये निकल रही है, देखो एक ये और एक ये, दिख रही है। तो ये दो जो है अपनी, इन दो इंटरकोस्टल स्पेसिस की जो अपनी आर्टरीज है, पोस्टीरियर इंटरकोस्टल आर्टरीज, वो अपनी कोस्टो सर्वाइकल ट्रंक देता है, ना कि आर्टा, ठीक है। तो ये चीज़ तुम्हें याद रखनी है, ठीक है। चलो, तो बाकी तुम्हें ये पोस्टीरियर इंटरकोस्टल आर्टरीज तो दिख ही रही है, और इनसे जो निकल रही है अपनी ये कोलेटरल ब्रांचेस वो भी दिख रही होगी तुम्हें, जो कि अपनी इन्फीरियर वाली रिब के जस्ट ऊपर चलती है, ठीक है। तो ये अपन ने सारा का सारा देख लिया। अब हम क्या करते हैं कि उसका थ्योरी में देखते हैं सारा का सारा, ठीक है। अब अपन ने जो भी पढ़ा है ना उसको अपन ने थ्योरी में कैसे लिखना है। अब इंटरकोस्टल आर्टरीज को अपन ने दो में डिवाइड किया था ना, एक अपनी पीछे से जो आती है पोस्टीरियर इंटरकोस्टल आर्टरी, और आगे से जो आती है वो एंटीरियर इंटरकोस्टल आर्टरी। तो पोस्टीरियर इंटरकोस्टल आर्टरी जो है वो अपनी 11 पेयर्स होते हैं उसके, तो क्योंकि सारी के सारे इंटरकोस्टल स्पेसेस होती है पीछे की तरफ, तो 11 पेयर्स ऑफ आर्टरीज जो है वो प्रेजेंट होती है 1 इन ईच स्पेस, ठीक है ना। 1 इन ईच स्पेस, हर एक स्पेस के अंदर एक एक। तो फर्स्ट टू जो है दे आर कमिंग फ्रॉम द कोस्टो सर्वाइकल ट्रंक ऑफ द सबक्लेवियन आर्टरी, मैंने तुम्हें अभी बताया, ठीक है। और जो बाकी की रिमेनिंग 9 है ना, वो आती है अपनी डायरेक्टली फ्रॉम द थोरेसिक आर्टा से, ये भी बता दिया मैंने तुम्हें। फिर जो पोस्टीरियर इंटरकोस्टल आर्टरीज ऑफ द राइट साइड आर लार्जर इन लेंथ देन दैट ऑफ द लेफ्ट साइड बिकॉज द थोरेसिक आर्टा इज प्रेजेंट स्लाइटली टू द लेफ्ट। ये मैंने तुम्हें थोड़ी देर पहले बताया ना कि जो थोरेसिक आर्टा है अपना, ये वाला थोड़ा लेफ्ट साइड में प्रेजेंट होता है, इसलिए ये वाली जो है थोड़ी सी छोटी होती है एज कंपेयर टू ये, ठीक है ना। फिर उसके बाद जो मेन आर्टरी जो है अपनी मेन वाली, वो रन करती है, इट लाइज अलोंग द इंफीरियर मार्जिन ऑफ द सुपीरियर रिब, ठीक है। सुपीरियर रिब के इंफीरियर मार्जिन पर रन करती है, एंड पास बिटवीन द इनर टू मसल्स। और मैंने बताया कि इसका जो कोर्स होता है वो अंदर की दो इंटरकोस्टल मसल्स के बीच में होता है। एंड इट्स स्मॉल कोलेटरल ब्रांच जो है, इसकी जो छोटी सी इसकी जो कोलेटरल ब्रांच होती है वो रन करती है ऑन द सुपीरियर टू द इंफीरियर रिब बिलो। जो इंफीरियर रिब है उसके जस्ट ऊपर की तरफ सुपीरियर मार्जिन पर रन करती है, ठीक है ना। ये मैंने तुम्हें बता दिया। फिर ये जो अपनी पोस्टीरियर इंटरकोस्टल आर्टरीज है ये टर्मिनेट कर जाती है और एनास्टोमोसाइज करती है, वहां पे किसके साथ करती है, एंटीरियर इंटरकोस्टल आर्टरी के साथ, एट कहां पे, कोस्टोकॉन्ड्रल जंक्शन पे। तो ये पोस्टीरियर इंटरकोस्टल आर्टरी और एंटीरियर इंटरकोस्टल आर्टरीज एनास्टोमोसाइज कर जाती है एट कोस्टोकॉन्ड्रल जंक्शन। फिर ब्रांचेस क्या क्या बताई थी मैंने तुम्हें, पहले तो स्पाइनल कॉर्ड को जो सप्लाई करने के लिए जाती है वो स्पाइनल ब्रांच, इट सप्लाई स्पाइनल कॉर्ड एंड वर्टेब्रे। अगला है डॉर्सल ब्रांच जो कि सप्लाई करती है अपनी मसल्स एंड स्किन ऑफ द बैक। फिर अपनी कोलेटरल ब्रांचेस जो मैंने तुम्हें बताई अपनी के साथ साथ में कोलेटरल ब्रांचेस भी चलती है। अगली है मस्कुलर ब्रांचेस, मस्कुलर ब्रांचेस जो अपनी छोटी छोटी सी मस्कुलर ब्रांचेस निकल रही थी ना, जो कि अपनी पेक्टोरल और इंटरकोस्टल मसल्स को सप्लाई करती है, ठीक है। फिर लास्ट वाली अपनी लेटरल ग्यूटेनियस ब्रांच, लेटरल ग्यूटेनियस ब्रांच अपनी लेटरल मिड एक्सिलरी लाइन से निकलती है अलॉन्ग विद द लेटरल ग्यूटेनियस नर्व, और ये सप्लाई करती है स्किन ऑफ द लेटरल साइड, ठीक है। तो ये अपन ने सारा का सारा देख लिया पोस्टीरियर इंटरकोस्टल आर्टरी के बारे में। अब अपना बच गया एंटीरियर इंटरकोस्टल आर्टरी। एंटीरियर इंटरकोस्टल आर्टरी का क्या था कि केवल 9 ही पेयर होती है, 11 क्यों नहीं होती, क्योंकि लास्ट की जो 2 रिब्स है वो फ्लोटिंग रिब्स है इसलिए। तो 9 पेयर्स है बिकॉज ओनली 10 रिब्स आर प्रेजेंट इन फ्रंट, ठीक है। रेस्ट 2 आर फ्लोटिंग रिब्स, ठीक है, जो कि अपनी ओनली पीछे की तरफ प्रेजेंट होती है, ओनली प्रेजेंट इन द बैक। जिसमें से जो 6 है वो अराइज होती है डायरेक्टली फ्रॉम द इंटरनल थोरेसिक आर्टरी, ठीक है। और जो नीचे की जो 3 है वो अराइज करती है फ्रॉम द मस्कुलोफ्रेनिक आर्टरी, जो कि एक तरह से इनडायरेक्टली आ तो कहां से रही है, इंटरनल थोरेसिक से आ रही है, क्योंकि मस्कुलोफ्रेनिक क्या है, इट इज अ टर्मिनल ब्रांच ऑफ द इंटरनल थोरेसिक आर्टरी ओनली, ठीक है। बाकी हर एक स्पेस के अंदर 2 प्रेजेंट होती है, ठीक है ना। तो 2 प्रेजेंट इन ईच इंटरकोस्टल स्पेस। फिर ये एनास्टोमोसाइज कर जाती है पोस्टीरियर इंटरकोस्टल आर्टरी एंड इट्स कोलेटरल ब्रांचेस एट द कोस्टोकॉन्ड्रल जंक्शन, ठीक है। पोस्टीरियर इंटरकोस्टल आर्टरी के साथ ही एंटीरियर इंटरकोस्टल आर्टरी एनास्टोमोसाइज कर जाती है एट द कोस्टोकॉन्ड्रल जंक्शन, ठीक है। तो इसी के साथ अपन ने पूरा का पूरा इंटरकोस्टल आर्टरीज को पढ़ लिया, ठीक है। इंटरकोस्टल आर्टरी अपन ने पूरा का पूरा पढ़ लिया है। तो तुमको ये सारा का सारा लिखना है और साथ में ये 2 डायग्राम बनाने हैं, एक ये वाला डायग्राम बनाना है और एक ये वाला डायग्राम बनाना है, ठीक है। इससे ज़्यादा अपन को कुछ नहीं लिखना है इंटरकोस्टल आर्टरीज के अंदर। अब इंटरकोस्टल आर्टरीज के बाद जो अपना अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो अपना इंटरनल थोरेसिक आर्टरी, ठीक है। तो अभी मैंने तुम्हें थोड़ी देर पहले इंटरनल थोरेसिक आर्टरी मोर और लेस सारा का सारा बता ही दिया है, जो थोड़ा बहुत बच गया है वो अपन देख लेते हैं।
तो इंटरनल थोरेसिक आर्टरी जो है इट इज अ ब्रांच ऑफ द फर्स्ट पार्ट ऑफ द सबक्लेवियन आर्टरी। ठीक है, मैंने तुम्हें थोड़ी देर पहले ही बताया कि पहले अपन बनाते हैं, देखो पहले अपन क्या करते हैं, एक स्टर्नम बनाते हैं। ठीक है, स्टर्नम के अंदर ये अपना मेन्यूब्रियम है, फिर ये अपनी बॉडी है और ये अपना जिफाइड प्रोसेस है। ठीक है, फिर अपन क्या करते हैं यहाँ पे कोस्टल कार्टिलेजेस बनाते हैं। ठीक है, अब क्या होता है कि ये अपना आर्च ऑफ ऑर्टा है। ठीक है, मैंने इधर बनाया, हकीकत में इसके पीछे होता है। ठीक है ना, तो ये आर्च ऑफ ऑर्टा जो है उससे निकलती है अपनी ब्रेकियोसेफेलिक ट्रंक, मैंने थोड़ी देर पहले बताया, और ब्रेकियोसेफेलिक ट्रंक जो है अपनी डिवाइड हो जाती है राइट सबक्लेवियन और राइट कॉमन कैरोटिड में। और जो राइट सबक्लेवियन है ना, मतलब लेफ्ट वाली भी देगी ऑफ कोर्स, बट यहाँ पे मैंने राइट बनाई है, तो राइट सबक्लेवियन के फर्स्ट पार्ट जो है उससे निकलती है अपनी इंटरनल थोरेसिक आर्टरी, जो कि ट्रैवल करती है बिहाइंड दीज कोस्टल कार्टिलेजेस। ये कोस्टल कार्टिलेजेस जो दिख रहे हैं ना तुम्हें, उनके पीछे की तरफ ट्रैवल करती है। ठीक है, और लेटरल साइड टू द स्टर्नम, स्टर्नम के जस्ट लेटरल में ट्रैवल करती है बिहाइंड द कोस्टल कार्टिलेजेस। तो ये कोस्टल कार्टिलेजेस के पीछे की तरफ ट्रैवल करती जाती है। ठीक है, और जैसे ये सिक्स्थ इंटरकोस्टल स्पेस में जाती है ना, देखो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और ये सिक्स्थ, जैसे ये सिक्स्थ इंटरकोस्टल स्पेस में आती है ना, ये टर्मिनेट हो जाती है और दो टर्मिनल ब्रांचेस देती है, जिसमें जो एक है वो है अपनी मस्कुलोफ्रेनिक आर्टरी, और जो दूसरी है ये वाली, इसको हम बोल देते हैं सुपीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी। ठीक है, ये तो अपन ने देख लिया। उसके बाद जितने भी ये ऊपर वाले जो भी इंटरकोस्टल स्पेसेस है, उन सब के अंदर ये दो दो एंटीरियर इंटरकोस्टल आर्टरीज दे देती है। ठीक है ना, फर्स्ट टू सिक्स्थ इंटरकोस्टल स्पेसेस के अंदर ये दो दो एंटीरियर इंटरकोस्टल आर्टरीज दे देती है। जहां तक बात है बाकी के सेवंथ, एट्थ और नाइन्थ इंटरकोस्टल स्पेसेस की, तो मैंने तुम्हें थोड़ी देर पहले बताया कि उनकी जो एंटीरियर इंटरकोस्टल आर्टरीज है कहां से आएगी, मस्कुलोफ्रेनिक आर्टरी से। तो एंटीरियर इंटरकोस्टल आर्टरीज ऑफ सेवंथ, एट्थ एंड नाइन्थ इंटरकोस्टल स्पेसेस आर ब्रांचेस ऑफ मस्कुलोफ्रेनिक आर्टरी। ठीक है, उसके बाद अपन ने ये देखा कि ये वाली जो है अपनी सुपीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी। अब तुम्हें याद हो तो मैंने तुम्हें जो आउटलेट ऑफ थोरैक्स बताया था उसमें मैंने डायफ्राम पढ़ाया था, और डायफ्राम के अंदर मैंने ओपनिंग्स के अंदर माइनर ओपनिंग्स पढ़ाई थी ना। माइनर ओपनिंग्स के अंदर मैंने एक बताया था तुम्हें, फोरामेन ऑफ मॉर्गैग्नी। फोरामेन ऑफ मॉर्गैग्नी का कंटेंट क्या था अगर तुम्हें याद हो तो, उसका कंटेंट था सुपीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टेरियन वेन। तो क्योंकि ये जो आर्टरी है ना, देखो थोरैक्स को पियर्स करके ये जा रही है अपनी एब्डोमेन में। ठीक है, नाम से पता चल रहा होगा तुम्हें सुपीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी। तो ये आर्टरी जो है अपनी थोरैक्स से एब्डोमेन में जाती है, तो इसको डायफ्राम को पियर्स करते हुए जाना पड़ेगा। तो ये डायफ्राम को क्रॉस करती है वाया अ फोरामेन, जिसको हम बोलते हैं फोरामेन ऑफ मॉर्गैग्नी। तुम एक बार रिवाइज करना, ठीक है, उस वाले टॉपिक को। तो सुपीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी जो है वो अपनी वाया फोरामेन ऑफ मॉर्गैग्नी थोरैक्स से एब्डोमेन के अंदर एंटर करती है, और ये एब्डोमेन के अंदर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है रेक्टस शीथ, उस रेक्टस शीथ के अंदर ये ट्रैवल करती है। ठीक है, रेक्टस शीथ अपन एब्डोमेन के अंदर इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वहां पढ़ेंगे। तो रेक्टस शीथ के अंदर ये ट्रैवल करती है, और वहां पे फिर ये जितनी भी एब्डोमेन की जो स्किन है या फिर वहां की एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल की जो मसल्स है उनको सप्लाई करती है। ठीक है ना, तो सुपीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी जो है इट गोज डाउन एंड बिकम्स द कंटेंट ऑफ द रेक्टस शीथ। रेक्टस शीथ अपन एब्डोमेन में पढ़ेंगे। ठीक है, अभी याद रखो। एंड इट सप्लाइज द मसल्स ऑफ द एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल। फिर इट यूजेस फोरामेन ऑफ मॉर्गैग्नी ऑफ द डायफ्राम टू कम डाउन फ्रॉम द थोरैक्स टू एब्डोमेन। ये हो गया अपना। अभी जो मैंने तुम्हें कोर्स बताया ना, कोर्स ऑफ द इंटरनल थोरेसिक आर्टरी, वो तुम्हें लिखना है यहाँ पे कि इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम द फर्स्ट पार्ट ऑफ द सबक्लेवियन आर्टरी, फिर इट विल कम डाउन वर्ड्स एंड डिसेंड बिहाइंड द कोस्टल कार्टिलेजेस जस्ट लेटरल टू द स्टर्नम। स्टर्नम के जस्ट लेटरल बिहाइंड द कोस्टल कार्टिलेजेस नीचे जाती है। एंड एट द सिक्स्थ इंटरकोस्टल स्पेस इट डिवाइड्स इनटू टू टर्मिनल ब्रांचेस। ठीक है, कौन कौन सी, मस्कुलोफ्रेनिक आर्टरी और सुपीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी। ठीक है, अब इसके बाद इसकी ब्रांचेस लिखनी है अपन ने। तो ब्रांचेस कौन कौन सी है, देखो ब्रांचेस के अंदर अपने पहले तो ये जो देखिए अपने एंटीरियर इंटरकोस्टल आर्टरीज, एंटीरियर इंटरकोस्टल आर्टरीज देती है 2 इन ईच फर्स्ट से लेकर सिक्स्थ इंटरकोस्टल स्पेस के बीच में। ठीक है, अब ये तो अपन को याद है, अगली दो भी याद है। देखो दो टर्मिनल ब्रांचेस भी दे दी है। टर्मिनल ब्रांचेस कौन कौन सी, मस्कुलोफ्रेनिक आर्टरी और सुपीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी, ये भी अपन को याद है। जो बची हुई जो तीन है ना, उसमें से जो पहली है वो है अपनी परफोरेटिंग मेमोरी ब्रांचेस। ये वही है परफोरेटिंग मेमोरी ब्रांचेस, कौन सी है, एंटीरियर क्यूटेनियस ब्रांचेस है ना, वही अपनी परफोरेटिंग मेमोरी ब्रांचेस है। अपन ने अपर लिम्ब के अंदर मेमोरी ग्लैंड पढ़ा था ना, तो तुम्हें अगर याद हो तो मेमोरी ग्लैंड के अंदर ना मैंने तुम्हें ये बताया था, देखो ये अपनी क्या है, ये सबक्लेवियन आर्टरी तो है, सबक्लेवियन आर्टरी से ये निकलती है अपनी इंटरनल थोरेसिक आर्टरी, और ये इंटरनल थोरेसिक आर्टरी देखो नीचे की तरफ जा रही है, अगर तुम्हें दिख रहा हो तो। मैंने मेमोरी ग्लैंड के अंदर बताया था कि जब मैं पढ़ाऊंगा इंटरनल थोरेसिक आर्टरी तो मैं तुम्हें एक बार ये रिवाइज कराऊंगा। ठीक है, तो ये इंटरनल थोरेसिक आर्टरी आ रही है ना, इससे ये देखो ये ब्रांचेस निकल रही है ना अपनी, ये देखो ये ब्रांचेस छोटी छोटी, यही ब्रांचेस है परफोरेटिंग ब्रांचेस या फिर एंटीरियर क्यूटेनियस ब्रांचेस। ठीक है ना, तो ये देखो इंटरनल थोरेसिक आर्टरी ही ब्रेस्ट को मेजर सप्लाई करती है। ठीक है, तो ये अपना हो गया परफोरेटिंग मेमोरी ब्रांचेस। ठीक है, इट रन्स विद द एंटीरियर क्यूटेनियस नर्व एंड इन फीमेल्स दे आर लार्ज एंड सप्लाइज ब्रेस्ट। ठीक है, मेल्स के अंदर इतनी बड़ी नहीं होती है, थोड़ी छोटी होती है, बट फीमेल्स के अंदर ये बड़ी होती है और ये ब्रेस्ट को सप्लाई करती है। ठीक है, तो ये हो गई। उसके बाद अपनी दो बच गई, उनमें से जो पहली वाली है दैट इज मीडियस्टेनल ब्रांच। अब देखो
थोरैक्स पढ़ रहे हैं हम, थोरैक्स के अंदर मीडियस्टेनम अपन को सबसे लास्ट में पढ़ेंगे, ठीक है। तो मीडियस्टेनम का मैंने बेसिक्स तुमको इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में दिया था, तो उसके अंदर मैंने तुमको बताया था कि एंटीरियर मीडियस्टेनम अपना आगे की तरफ होता है, तो एक तरह से स्टर्नम के जस्ट साइड साइड में चल रही है, मतलब ये एंटीरियर मीडियस्टेनम का ही पार्ट है। तो ये क्या होता है कि इस मीडियस्टेनम में जब ये रन कर रही है तो ये क्या कर रही है, थोड़ी थोड़ी ब्रांचेस दे देती है छोटी मोटी, और ये ब्रांचेस क्या करती है, जो थाइमस होता है ना, जब बच्चे होते हैं बच्चों के अंदर थाइमस काफी बड़ा होता है, ठीक है, और जो थाइमस क्या होता है एज के साथ छोटा होता जाता है, तो इसका जो रिमेनेंट हो गया ना, जो थोड़ा बड़ा जो थाइमस बच गया ना, उस थाइमस को ब्लड सप्लाई देने का काम है इन मीडियस्टर्नल ब्रांचेस ऑफ इंटरनल थोरेसिक आर्टरी का। तो मीडियस्टर्नल ब्रांचेस भी बता दी मैंने तुम्हें, ये सप्लाई करती है थाइमस को। फिर लास्ट है अपनी पेरिकार्डियो फ्रेनिक आर्टरी, ठीक है। अब देखो नाम में क्या है, पेरिकार्डियो फ्रेनिक आर्टरी। फ्रेनिक मैंने तुम्हें बताया था कि फ्रेनिक जहां पे भी आता है उसका मतलब डायफ्राम, ठीक है, और पेरिकार्डियो मीन्स ये अपना पेरिकार्डियम ऑफ द हार्ट को सप्लाई कर रहा है, ठीक है। तो ये किस किस को सप्लाई करता है, पहला तो इट सप्लाइज डायफ्राम क्योंकि नाम में फ्रेनिक है, और दूसरा है पेरिकार्डियको है इसके नाम में, मतलब ये पेरिकार्डियम को भी सप्लाई कर रहा है, फाइब्रस पेरिकार्डियम ऑफ द हार्ट। अब देखो ये जो आर्टरी है ना अपनी, ये रन करती है विद द फ्रेनिक नर्व, ठीक है। फ्रेनिक नर्व होती है ना, उसी के साथ साथ ये रन करती है। अगर तुमने हमारे पुराने वीडियोस देख रहे होंगे तो मैंने तुम्हें बता रखा है फ्रेनिक नर्व सप्लाई करती है अपनी हार्ट को भी और डायफ्राम को भी, ठीक है। फ्रेनिक वर्ड ही डायफ्राम के लिए यूज होता है। तो फ्रेनिक नर्व के जैसे चिपकी चिपकी चलती है, ठीक है, जहां पे भी फ्रेनिक नर्व जाएगी वहां साथ साथ में ये आर्टरी भी जाएगी, ठीक है। अब मैं थोड़ी देर बाद में इसका मैं जो एटलस है उसके अंदर भी दिखाऊंगा मैं तुम्हें इसकी, ठीक है। तो ये रन करती है फ्रेनिक नर्व के साथ और सप्लाई करती है डायफ्राम और फाइब्रस पेरिकार्डियम को। बाकी ये मैंने तुम्हें दोनों के दोनों टर्मिनल ब्रांचेस तो बताई दी, ठीक है। तो अपने सारी ब्रांचेस भी देख ली, अपने कोर्स भी देख लिया, और ये डायग्राम तुमको एग्जाम में बनाना है अगर तुम्हारा आता है इंटरनल थोरेसिक आर्टरी तो, ठीक है। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यूनिवर्सिटी के अंदर आ सकता है, ठीक है। और बाकी जितने भी नोट्स हैं मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, उसके अंदर सारे के सारे जो भी मेरे वीडियोस उनके नोट्स आते रहते हैं, ठीक है। चलो अब इसका क्लिनिकल क्या है। अब इंटरनल थोरेसिक आर्टरी का क्लिनिकल क्या है ना, कि अगर अपनी बॉडी के अंदर कहीं पे भी ग्राफ्ट है, मतलब अगर मुझे जैसे हार्ट सर्जरी हो रही है और वहाँ पे मुझे ग्राफ्ट चाहिए, ठीक है ना, तो ग्राफ्ट के लिए इंटरनल थोरेसिक आर्टरी को हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, एज अ ग्राफ्ट। इंटरनल थोरेसिक आर्टरी बहुत ही छोटी आर्टरी है, ठीक है, एज कम्पेयर टू द लार्ज आर्टरीज, ठीक है, कोरोनरी आर्टरी हो गई या फिर जो अपनी बड़ी बड़ी आर्टरी है ना जैसे ऑर्टा वगैरह है, ठीक है, तो लार्ज आर्टरीज है। बट इंटरनल थोरेसिक आर्टरी को हम वहाँ कैसे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, ये तो छोटी है। इंटरनल थोरेसिक आर्टरी जो है ऑल्दो इट इज स्मॉल इन साइज बट हिस्टोलॉजिकली ये लार्ज आर्टरीज को रिजेंबल करती है, ठीक है। लार्ज आर्टरीज देखो, लार्ज आर्टरीज में क्या होता है कि जो उनका ट्यूनिका मीडिया होता है ना उसके अंदर काफी ज्यादा इलास्टिक फाइबर्स होते हैं और जो मसल्स होते हैं वो थोड़े कम होते हैं, ठीक है ना। तो स्मूथ मसल्स कम होने की वजह से वो कोलैप्स नहीं होती है। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल मुझे हार्ट की सर्जरी करनी है, ठीक है ना, तो मैं ऐसी कोई आर्टरी लगाऊंगा ना वहाँ पे ग्राफ्ट के लिए जो इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है, ठीक है, इंपॉर्टेंट तो है बट इतनी भी नहीं है, ठीक है, और साथ में वो काम भी कर दे, ठीक है। तो बाकी की जितनी भी अपनी मस्कुलर आर्टरीज है ना वो कोलैप्स कर जाती है क्योंकि उनके अंदर मसल का कंटेंट ज़्यादा है, ठीक है, वो पिचक जाएगी, ठीक है। मगर मैं नहीं चाहूँगा ना कि हार्ट की कोई भी मेजर आर्टरी जो है वो कोलैप्स कर जाए, तो मैं क्या करूँगा, इंटरनल थोरेसिक आर्टरी को ग्राफ्ट की तरह यूज़ करूँगा। जो ये अगर जैसे ये इंटरनल लार्ज आर्टरीज जो होती है ना वो इलास्टिक आर्टरीज होती है, ठीक है, उसके अंदर कितना ही ब्लो करोगे ना, अगर तुम उसके अंदर कितना ही प्रेशर डालोगे वो एक्सपैंड हो जाती है, ठीक है। और अगर तुम प्रेशर नहीं डालोगे तो अपनी ओरिजिनल साइज में आ जाएगी, ठीक है, बट वो कोलैप्स नहीं करती है, तो ये फायदा है, ठीक है ना। तो क्लिनिकल क्या है इसका, internal thoracic artery are preferred to be used as bypass graft because even being small in size it is histologically a large artery, ठीक है, इलास्टिक आर्टरी है ये, मतलब कि its tunica media contains lots of elastic fiber and little smooth muscle fibers so they don't collapse easily, ठीक है। तो ये कोलैप्स नहीं करती है, इसलिए इसको ग्राफ्ट के अंदर यूज करते हैं, इसका क्लिनिकल हो गया, ठीक है ना। अब देखो मैं तुम्हें जितना भी इंटरनल थोरेसिक आर्टरी पढ़ाया, ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ कि इस वाले डायग्राम के थ्रू मैं तुम्हें पूरा का पूरा इंटरनल थोरेसिक आर्टरी को एक बार समराइज कर देता हूँ, ठीक है। ये जो व्यू देख रहे हो तुम, ये क्या अपना जैसे ये आगे का जो है ना स्टर्नम वगैरह है, इसको मैंने आगे से निकाल दिया और मैं पीछे से देख रहा हूँ इसको, ठीक है। चलो तो ये अपना स्टर्नम दिख रहा है और ये साइड में इसकी रिब्स आ रही है, ठीक है ना। तो ये एक तरह से एंटीरियर थोरेसिक वॉल का पीछे से देखने वाला व्यू है, ठीक है। तो इसके अंदर मैंने तुम्हें क्या बताया कि ये राइट साइड के अंदर ये देखो, ये अपना यहाँ पे आर्च ऑफ अorta होती, ठीक है, आर्च ऑफ अorta से ये निकली अपनी क्या ब्रेकियोसेफेलिक ट्रंक, ठीक है, ब्रेकियोसेफेलिक ट्रंक से ये दो निकली अपनी राइट कॉमन कैरोटिड और राइट सबक्लेवियन आर्टरी, और राइट सबक्लेवियन से ही ये निकली अपनी इंटरनल थोरेसिक आर्टरी, और ये इंटरनल थोरेसिक आर्टरी नीचे आके दो में डिवाइड हो जाती है, दैट इज ये वाली एक हो गई जिसको बोलते हैं हम सुपीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी, ठीक है, और ये वाली हो गई जिसको हम बोलते हैं मस्कुलोफ्रेनिक आर्टरी। तो देखो तो ये मस्कुलोफ्रेनिक आर्टरी से ही ये निकल रही है अपनी, देखो जो नीचे वाले जो इंटरकोस्टल स्पेसेस है उनके लिए एंटीरियर इंटरकोस्टल आर्टरीज, ठीक है, और बाकी ऊपर की तरफ ये देखो तुम, ये एंटीरियर इंटरकोस्टल आर्टरीज डायरेक्ट निकल रही है इंटरनल थोरेसिक आर्टरीज, ठीक है। तो एंटीरियर इंटरकोस्टल आर्टरीज भी हो गई, मस्कुलोफ्रेनिक आर्टरी ये हो गई, और ये सुपीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी हम बता दिया। ये अपना डायफ्राम है और डायफ्राम के अंदर तुम देखो तो ये सुपीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरीज जो है वो नीचे की तरफ जाती है अपनी एब्डोमेन के अंदर वाया दिस फोरामेन ऑफ मर्कैक्नी, ठीक है। फिर मैंने तुम्हें इसकी ब्रांचेस बताई, तो ब्रांचेस के अंदर 3 ब्रांचेस तो अपन ने देख ली, जो बची हुई ब्रांचेस है वो कौन कौन सी है, देखो
पहली तो है अपनी ये वाली, देखो ये फ्रेनिक नर्व आ रही है, ये ऊपर से सर्वाइकल प्लेक्सस से फ्रेनिक नर्व आ रही है। फ्रेनिक नर्व के साथ साथ में ये एक आर्टरी चल रही है, इस आर्टरी को हम बोलते हैं पेरिकार्डियको फ्रेनिक आर्टरी, ठीक है ना। तो ये इसके साथ साथ में चलती है, ठीक है। उसके बाद ये देखो तुम्हें ये दिख रही होंगी परफोरेटिंग ब्रांचेस जो मैंने तुम्हें बताई थी, जो कि अपने ब्रेस्ट को सप्लाई करती है, ठीक है ना। ये परफोरेटिंग ब्रांचेस भी हो गई, ठीक है। इसको हम एंटीरियर क्यूटेनियस ब्रांच भी बोल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद एक और चीज़ मैं तुम्हें यहाँ बता देता हूँ कि मैंने तुम्हें थोड़ी देर पहले बताया था ना कि जो ये अपनी ये है ना अपनी सबक्लेवियन आर्टरी, इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करती है एक मसल। ये मसल यहाँ पे तुम्हें दिख रही होगी, ये वाली मसल है अपनी स्केलेनियस एंटीरियर मसल, ठीक है। और यही मसल जो है अपनी इस सबक्लेवियन आर्टरी को 3 पार्ट में डिवाइड करती है। एक ये वाला पार्ट जो उसके पहले रह जाता है, सेकंड पार्ट ये, और थर्ड पार्ट ये। वैसे अपन ये वाला जो है डिटेल में पढ़ेंगे हेड एंड नेक के अंदर, ठीक है। तो मैंने तुम्हें सारी की सारी अपनी पूरी की पूरी इंटरनल थोरेसिक आर्टरी को दिखा भी दिया एटलस के अंदर। तो इस वीडियो के अंदर इतना ही था। इस वीडियो के बाद जो वीडियो आएगा वो आएगा वीनस ड्रेनेज ऑफ द इंटरकोस्टल स्पेसेस, जो कि अपना अजाइगस और हेमियाजाइगस के थ्रू होता है। और इस वीडियो को देखने के लिए तुम एंड स्क्रीन पे क्लिक करो। मिलते हैं उस वीडियो के अंदर, तब तक के लिए ओके बाय।